मानव जीवन के 80 to 90% प्रॉब्लम ऐसे है जो दुर्गा सप्तशती से ही सॉल्व होते हैं। दशो महाविद्या जो है वो गृहस्थ के लिए नहीं है। उनका धीरे धीरे संसार बिखरना शुरू हो जाता है, लोग दूर चले जाएंगे। तो घर पे रह के आप क्या कर सकते हो? सौम्य तरीके से काली साधना कर सकते हो। कुरारण्व तंत्र में तो भगवान शिव का वहां तक उल्लेख है कि कली काल में गुरु के मुख से मैं ही बोलूंगा। बहुत गंदे काम किए, जीवन में बहुत पापाचार किया। अब उसको लगता है कि मुझे आध्यात्म में जाना है, तो उनके किए हुए पापाचारों का क्या? आज तुम अच्छे बने हो, लेकिन पहले जो किया उनका क्या? जैसे जैसे वो साधना करेगा वैसे वैसे उसका गलत होता जाएगा। कुछ लोग गुरु दीक्षा भी ऑनलाइन दे रहे हैं। पत्नी होने के बावजूद भी माँ पार्वती को शिष्या बनकर शिव के सामने हाथ जोड़ के बैठना पड़े, तो ये ऑनलाइन आप कैसे दे सकते हो किसी को? ये माया के दलदल में हम इस तरह से फंसे हैं सुषुप्ति में कि ये माया ही हमें हमारा सर्वस्व लगता है। जब इस दलदल से बाहर निकल के तो मुक्ति की यात्रा शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व हमारे संसार से बहुत विराट है। एकमात्र रास्ता है और वो है साधना और मुक्ति। प्रतीक जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो एकदम ठीक, आप बताइए। जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है एक बार फिर से जुड़ के साथ में। और काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करनी है, तो ज़्यादा समय न लेते हैं, मैं शुरू करना चाहूँगा। जी। तो शुरुआत करते हैं तंत्र से। कि तंत्र की ना काफ़ी ज़्यादा बात होने लगी है आजकल सोशल मीडिया पर भी। जी। एक समय पे तंत्र की बात इतनी हुआ नहीं करती थी, पर आज के समय में बढ़ रही हैं बातें। तो तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि तंत्र शब्द को सुनते ही ना काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, अलग धारणा बना लेते हैं, गलत धारणाएं बना लेते हैं। तो एक डर है, मतलब जी। जी। तंत्र को लेके आम आदमियों के मन में। जी। तो थोड़ा सा आप बताइए, क्या तंत्र असल में है क्या? तंत्र बेसिकली क्या है कि ईश्वर तक पहुंचने की एक शाखा है। जैसे ज्ञान मार्ग, हम्म। ऐसे भक्ति मार्ग, ऐसे कर्म योग है, ठीक है, ऐसे आता है क्रिया मार्ग। अब ईश्वर को पहुंचने के जो अलग अलग साधन है उसमें से तंत्र जो है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल टुवर्ड्स योर लिबरेशन। तंत्र जो है वो शिव के द्वारा निर्दिष्ट है और शिव ने अपनी भैरव अवस्था में आकर तंत्र का उल्लेख किया है। इसलिए आप रुद्रयामल तंत्र, गौरी तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, ऐसे कई सारे तंत्र में आप देखोगे तो शिव उवाच लिख के नहीं आता है, वहां पे आता है भैरव उवाच। शिव ही है, हम्म। लेकिन वो भैरव रूप में जो है वो अपना ज्ञान जो है वो शक्ति को दे रहे हैं। वहां पे वो पार्वती नहीं है, वो शक्ति स्वरूप है, ठीक है। तो ये तंत्र है जहां पे एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी निर्दिष्ट तरीके से आपको पर्टिकुलर देवता की साधना जो है उनकी करनी होती है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम समझे तंत्र को सही से, तो सही तंत्र है क्या? तंत्र का क्यों, क्या मार्ग है? मतलब अगर देखा है, सही मार्ग क्या है? तंत्र का सही मार्ग क्या है, ये क्वेश्चन कई सारे लोगों को असर करता है। जी। बेसिकली क्या है तंत्र? बेसिकली तंत्र ये है कि आप किसी भी गुरु की शरण में जाकर उनसे प्रॉपर मंत्र दीक्षा या शक्तिपात दीक्षा आप लो, ठीक है। उनके बाद वो आपको धीरे धीरे बीज मंत्र देते हैं। अब तंत्र यानी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, जैसे कि ये लाइट्स चालू है, ये कैमरा चालू है, माइक चालू है, ठीक है। अब ये एनर्जी है, सब में कोई ना कोई एनर्जी पास ऑन हो रही है, इसीलिए ये चल रहा है, ठीक है। इनका जो वायरिंग है सही तरीके से हुआ है, इसलिए ये चीज हमें प्रोडक्टिविटी दे रही है, असर कर रही है। समझ लो इसी में ही अगर कोई गड़बड़ी कर दे तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो तंत्र को अगर लेमन लैंग्वेज में समझा जाए, एक सामान्य मानवीय की परिभाषा में, तो आपकी ऊर्जाओं को अलाइन करके उस तरह से अरेंज करना कि आप अपने ईश्वर तक सहज रूप से पहुंच सको, ये तंत्र है। यहाँ पे डिसिप्लिन का महत्व है, ठीक है। यहाँ पे अभिचार का महत्व है, आपके आचार का महत्व है, आप किस तरह से, किस मेथोडोलॉजी से उसको फॉलो करते हो, आपके गुरु कितने सक्षम है, आपका मंत्र जो है वो किस तरह से साधते हो, ये चीजें यहाँ पे मायने लगती है। अच्छा, तंत्र मार्ग में गुरु का होना कितना अनिवार्य हो जाता है? तंत्र मार्ग में गुरु को होना इतना अनिवार्य है कि
पहली बात तो यह है कि संपूर्ण तंत्र जो है, जैसे कि मैंने बोला, कि भगवान शिव की देन है। और माँ पार्वती पत्नी होने के बावजूद भी उन्होंने कभी पत्नी होने के हक से शिव से कोई विद्या नहीं सीखी है। उन्होंने भी 2 हाथ जोड़ के प्रणाम किया और भगवान शिव को बोला कि हे देवादिदेव, आप मुझे इस तंत्र के बारे में या इस क्रियाओं के बारे में बताइए। तब भगवान शिव ने गुरु के रूप में स्थापित होकर उसे पूर्ण तंत्र समझाया है। यानी कि आपको विद्या सिखाने वाला व्यक्ति, आपको दीक्षा देने वाला व्यक्ति, सामाजिक तौर पे वो कोई भी हो, वंस यू आर लर्निंग एनी पर्टिकुलर तंत्र विद्या और एनी पर्टिकुलर थिंग इन साधना, तो वो आपके गुरु के रूप में स्थापित हो जाता है। कुड़ारणव तंत्र में तो भगवान शिव का वहां तक उल्लेख है कि कली काल में गुरु के मुख से मैं ही बोलूंगा, सदगुरु के मुख से मैं ही बोलूंगा। अच्छा। मतलब कि मैं ही गुरु हूं और गुरु है वो ही आपके शिव समान होना चाहिए। ये रेट्रोस्पेक्टिव काम करना चाहिए। शास्त्र पहले किलित नहीं थे। शास्त्र जो थे वो पहले किलित नहीं थे। कोई भी व्यक्ति जो था उसे सुन सकता था, पढ़ सकता था। उनका परिणाम यह आया कि 2 लोग अगर कहीं पे शास्त्रार्थ कर रहे हैं और किसी जीव ने भी अगर वो सुन लिया तो उनके ऊपर वो उसकी असर होती थी। ठीक है, ओपन सोर्स थे पहले। तो इंद्र आदि देवताओं को एक चिंता हुई कि अगर किसी असुरी वृत्तियों के पास या किसी राक्षसों के पास ऐसे ओपन सोर्स नॉलेज आ गया, फिर तो हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। तो भगवान शिव ने इसे गुरुगामी बना दिया। यानी कि आप किसी भी सदगुरु के मुख से, जिसकी दीक्षा प्रॉपर परंपरा से हुई, वो बना बनाया गुरु नहीं। गुरु भी कैसा होना चाहिए कि जिसकी कम से कम 4 जनरेशन तो उसे पता होनी चाहिए कि मेरे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ऐसा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं, इसीलिए कई सारी गुरु परंपराओं में आप देखोगे कि वो अपने पुस्तकों में भी पूरे गुरु मंडल का लिस्ट देते हैं कि इतने 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 हमारे गुरु थे। या तो नाम देते हैं या फोटो उपलब्ध है तो फोटो देते हैं। ये जरूरी है, गुरु परंपरा का अनिवार्य होना अनिवार्य है। ठीक है, तो गुरुगामी विद्या है। कहीं से भी आप कोई भी वीडियो को या फिर मंत्र को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो ये लाइव वायर्स के साथ खेलने जैसी घटना है। और इनके परिणाम कई सारे लोग भुगतते भी हैं। मतलब जैसे हम गुरु शिष्य परंपरा देखते हैं, जो इनका प्रचलन है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि ये विद्याएं जो है ये कहीं गलत हाथों में ना है। जी। जी। और एक इसका ये भी है तथ्य कि क्या होता है ना कि आप किसी भी महाविद्याओं में पर्टिकुलरली दीक्षित होते हो, ठीक है, तो हर एक महाविद्या के अपने अपने गणपति है, अपने अपने भैरव है, अपने अपने शिव है। यानी कि मूल ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन प्रकृति जो है वो ऊर्जा की अलग होती है। जैसे कि श्री विद्या में महागणपति है, माँ बगलामुखी में हरिद्रा गणपति है, ठीक है, फिर राजमातंगी में उनके गणेश उच्चिष्ट गणपति है। गणपति जी का एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा जो है वो झूठे मुंह से की जाती है। झूठे मुंह से? हाँ, एक ही गणपति एक का रूप ऐसा है, उच्छिष्ट गणपति। उच्छिष्ट यानी झूठा। गणपति का ये तांत्रिक रूप एकदम फियर्सिंग रूप है, ठीक है, और वो आपको वाक्छटा देते हैं, प्रज्ञा देते हैं, ठीक है, वो आपको एक ऐसी ओरा देते हैं कि अगर आप पब्लिक स्पीकर है, अगर आपका वो तरह का काम है जहाँ पे आपको पब्लिकली डीलिंग करना है, तो राजमातंगी या फिर उसको नील सरस्वती भी बुलाया जाता है। आपने सरस्वती जी का एक फोटो देखा होगा, नीले कलर का पूरा फोटो होता है, ग्रीनिश बॉडी होता है पूरा, ठीक है, उनकी साधना की जाती है। तो ये जो है उनकी मूल ऊर्जा है। गणपति जी है, भैरव जी है, हर एक महाविद्याओं के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो तंत्र में जिस सब का उल्लेख है, पर्टिकुलर महाविद्या का गणपति जो है वो उनकी पूजा होती है, बाद में उसके महाविद्या का क्रम आगे बढ़ता है। ये सिखाएगा कौन? ये गुरु सिखाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि वेदों में या शास्त्रों में आप पढ़ोगे कि गणपति का जो स्थान है वो मूलाधार में है, ठीक है, आपके जो रूट चक्र है उसमें है। और किसी भी साधक को कोई भी जीवन में अगर वो साधना शुरू करता है तो वो मूलाधार से ही उसका धीरे धीरे ऊर्जा का उत्थान शुरू होता है, ठीक है। तो मूलाधार यानी कूड़ा कचरा जो जमा किया है हमने इतने जन्मों का, अपने आचार विचार, हमारी पैटर्न्स, हमारे रीति रिवाज, कभी आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, कभी हिंदू फैमिली में पैदा हुए, कभी इंडिया में हुए, कभी कहीं और हुए, हजारों करोड़ों जन्मों का जो चक्र है वो आपके मूलाधार में एक डेटाबेस बन के बैठा है। जब आप साधना मार्ग में आते हो तो ऐसा देखा जाता है कि कई सारे लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत उथल पथल होना शुरू हो जाता है,
और वो डर के आधे रास्ते में साधना छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुरु का होना जरूरी है। ये उथल पथल हुई क्यों हुई? गलत साधना की वजह से हुई, या फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है लाइफ में, चीजें रीअरेंज हो रही है इसलिए ये उथल पथल हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि कांटा अगर पैर में चुभा है तो उसको निकालते वक्त और दर्द होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कांटा रहने दे, वो निकालना तो पड़ेगा। शुद्धिकरण हो रहा शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे लेक्चर्स में भी मैं साधकों को समझाता हूँ कि मूलाधार जो है ना, है। वो बंद पड़ा हुआ मकान है, सालों से बंद पड़ा हुआ मकान है, जहाँ पे कोई रहने नहीं गया, आपने उसको एड्रेस ही नहीं किया। ठीक है, अब वो कूड़ा कचरा पड़ा है वहाँ पे। अब आपको उस मकान में रहने जाना है, उसे रिनोवेट करना है, तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्योंकि आपने 100 ईयर्स तक उस मकान को छुआ ही नहीं, तो अंदर से चमगादड़ भी निकलेंगे, कबूतर भी निकलेंगे, सांप भी निकलेंगे। अब आप डर के भाग ही जाओगे तो फिर आप साधना करने से रहे। सो इनिशियल फेज ऑफ द साधना जो होता है, उसमें हर एक साधक को थोड़ा बहुत शारीरिक पीड़ा, माइनर जैसा फाइनेंशियल लॉस आता है, या कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। उनको सरपास करके अगर वो टिक जाता है तो फिर उसका दरिया जैसा रास्ता बड़ा खुला होता है। वहां पे उसे बैकबोन करने के लिए गुरु होना चाहिए, इसीलिए गुरु की जरूरत है। वरना तो चीजें ओपन सोर्स है, कोई भी एक्सेस कर सकता है आज। अच्छा, तंत्र, जैसे हम तंत्र की बात कर रहे थे, तो अगर हम तंत्र पे आए तो डेली लाइफ में क्या तंत्र सहायता कर सकता है किसी इंसान की? डेली लाइफ में तंत्र बहुत सहायता कर सकता है, खास करके कलयुग में। अगर आपको एक सर्टेन वे में फास्टेस्ट प्रोग्रेस चाहिए तो तंत्र जो है वो आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म है। ठीक है, जिसमें आपके मंत्र आते हैं, आपके पुरुष चरण आते हैं, आपका सपर्या क्रम आता है। अब आप जितने इंटेंसिटी से उस तंत्र को साधते हो, उतनी इंटेंसिटी से वो ऊर्जा आपको रिस्पॉन्ड करती है। ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप पड़ा है। ठीक है, हाँ, ये भी होता है कि सकाम साधना होती है, निष्काम साधना भी होती है। कोई कोई साधक इसलिए साधना कर रहा है क्योंकि उसे ईश्वर ही चाहिए, या फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, भाव से कर रहा है। लेकिन अगर आपकी सकाम साधना है, स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना आती है, ठीक है, साधक करते हैं हमारे पास। तो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना में क्या है कि अगर किसी की दरिद्रता है, या ऐसे कोई पूर्वजों के ब्लॉकेजेस है, पितृ ऋण वाली कुंडली है बहुत ही खराब, ठीक है, या फिर ऐसे कोई दोष है जिससे उनके घर में धन का स्थिरता, स्थिर लक्ष्मी नहीं है, तो स्वर्णाकर्षण भैरव का जो वो रूप है उनकी साधना की जाती है। तो ये तंत्र के अंतर्गत आता है। यह आपको त्वरित फलदायी होता है, लेकिन वहां पे आपको एक डेलिकेट तरीके से उसका वहन करना होता है। ऐसे आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों को आदत हो चुकी है सब कुछ ऑनलाइन जी मंगाने की, ऑनलाइन शॉपिंग की। जी तो अब कुछ मैं देखता हूँ तो कुछ लोग गुरु दीक्षा भी ऑनलाइन दे रहे हैं। जी। तो ये चीज क्या करनी उचित है कि किसी से गुरु दीक्षा ऑनलाइन लेनी सही है? आप अगर तंत्र में पढ़ोगे जी। तो गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए उसके पूरे पूरे कथन है। ठीक है, और वहां पे एक बात साफ साफ निर्दिष्ट है कि गुरु को तब तक शिष्य को दीक्षा नहीं देनी चाहिए जब तक वो पूर्णतः उसे जान ना रहे, वो कैसा है, क्या है। आप आध्यात्म में आए हो तो किस तरह से आए हो, किस वजह से आए हो? भय से आए हो, पीड़ा से आए हो, लोभ से आए हो, अहंकार से आए हो, किस वजह से आप आए हो? जैसे लोग केदारनाथ जाते हैं, आज से 10 साल पहले केदारनाथ जाना इतना प्रचलन में नहीं था यंगस्टर्स में। ठीक है, अब केदारनाथ जाना है क्योंकि कोई और भी जाके आया है, ये भी एक कंसेप्ट है। अब हमें बगलामुखी हवन करवाना है क्योंकि काफी सारे लोग करवा रहे हैं। तो आपका आध्यात्म जो है वो प्रकट किस वजह से हुआ? देखा देखी में हुआ, या फिर भय से हुआ, या लोभ से हुआ? अगर ऐसा है तो ऐसे शिष्यों को उस तरह से रास्ता दिखाया जाता है। हर किसी को महाविद्या के मंत्रों से दीक्षित नहीं किया जाता। अच्छा। जिनको भगवती के प्रति निश्चल प्रेम है, जिनका एकमात्र उद्देश्य मोक्ष का है, उसे महाविद्याओं में आगे बढ़ाया जाता है। फिर उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो वो भी गुरु देखता है, वो भगवती देखती है, ठीक है, वो बात अलग है। आपने जो बोला कि ऑनलाइन दीक्षा मिलती है, ऐसा कोई भी प्रोविजन कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। ऑनलाइन दीक्षा इज द बिगेस्ट ब्लंडर इन दिस एरा, बिगेस्ट ब्लंडर है ये। आप एक चीज को समझो कि पत्नी होने के बावजूद भी माँ पार्वती को शिष्या बनकर शिव के सामने हाथ जोड़ के बैठना पड़े, तो ये ऑनलाइन आप कैसे दे सकते हो किसी को?
मुझे विद्या सिखानी है, मुझे भेद समझाना है, मुझे रहस्य समझाना है, ठीक है। तो किसी को जूम मीटिंग पे आप कितने रहस्य समझा पाओगे? शिष्य की ओरा क्या है? गुरु किस उद्देश्य से? जरूरी नहीं है शिष्य ही गलत हो, कई सारे ऐसे गुरु हैं जो धन के मोह से गुरु बने हैं, भूमि के मोह से। उसको जमीन चाहिए, मंदिर बनाना है, आश्रम खोलना है, उनको पैसा चाहिए। और एक सबसे गलत बात हो रही है वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमन तंत्र मार्ग में। तो किसी का इंटेंशन मेलिफिक है तो भी वो तंत्रिक बनता है या गुरु बनता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिल्टर होने चाहिए, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा जो है वो एस्टेब्लिश की गई है। जैसे ऐसी दीक्षा जो होती है जो ऑनलाइन दी जा रही है, तो वो क्या काम करेगी जीवन में? पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई ऊर्जा काम नहीं करेगी। और ऐसे कई सारे दीक्षार्थी आते हैं जिन्होंने एक साथ 150, 200, 500 लोगों के झुंड में बैठ के दीक्षा ली है, और वो एनर्जी इतनी इम्बेलेंस हो जाती है, उसे इमीडिएटली पता नहीं चलता, लेकिन 6-8 महीने में वो ग्रेजुअली देखते हैं कि काफ़ी सारे रोग उसको होने लगते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस उसको होने लगते हैं, या फिर शरीर में कोई ऐसी परमानेंट बीमारी हो जाना जो पहले नहीं थी। फिर क्या होता है, हम देवी को दोष देते हैं कि हमने तो इतना किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्म है और हर एक व्यक्ति की गति अलग अलग है। कोई सामान्य मनुष्य है जो आज आध्यात्म में आया है, और कोई वालिया में से वाल्मीकि बन के आया है, ठीक है ना। बहुत गंदे काम किए जीवन में, बहुत पापाचार किया, अब उसको लगता है कि मुझे आध्यात्म में जाना है। तो उनके किए हुए पापाचारों का क्या? आज तुम अच्छे बने हो लेकिन पहले जो किया उनका क्या? तो जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे तंत्र मार्ग में आते हो तो सबसे पहले आपके ऐसे दूषित कर्मों का फल आपको पहले मिलता है। जी। ये आइडियली होता है किसी के भी जीवन में। तो जैसे जैसे वो साधना करेगा वैसे वैसे उसका गलत होता जाएगा। तो वहां पे उनको समझाना है कि ये एक दिन ये क्रम भी खत्म होगा और जो भी तुम्हारा साधना का बल है वो निखर के बाहर आएगा, लेकिन तब तक उसे टिकाना पड़ता है। अब जिसने ऑनलाइन दीक्षा ली है उनका गुरु लॉग आउट करके चला गया है, अमेरिका में बैठा है या फिर यूके में बैठा है, या फिर वो सेलिब्रिटी इसका गुरु बन के बैठा है, ठीक है ना। तो ये तो खंडन है परंपरा का। इसीलिए राजा राम राजा पुत्र थे, ठीक है, दशरथ राजा के पुत्र थे, फिर भी वो ऋषि के आश्रम में गए थे। भगवान श्री कृष्ण भी आश्रम में सीखने गए थे। नंद बाबा को पैसों की कमी नहीं थी, वो ऐसा बोल सकते थे कि आप जितना पैसा चाहिए, धन चाहिए, द्रव्य चाहिए ले लो, लेकिन मेरे बच्चे तो घर पे ही पढ़ेंगे। तो क्यों उन्होंने अपने बच्चों को भेजा वहां पे आश्रम में? सही। जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है जी, या मान के चलिए कोई युवा है 20-25 वर्ष का, तो तंत्र का सहारा लेके क्या वो साधना करे तो सही रहेगा? जी, उनका भाग्य वृद्धि भी हो सकता है और आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकता है। सही में तो तंत्र मार्ग की साधना की उम्र जो है वो यंग एज ही है, अच्छा। क्योंकि वहां पे आपकी शारीरिक क्षमता होती है। अगर किसी 65-70 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति को बोला जाए कि आपको 3.5 घंटे साधना में बैठना है, तो वो उसके बॉडी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप 18वें साल पे, 20वें साल पे करते हो, तो आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ साथ आपका फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी भगवती देखेगी, आपका मेंटल प्रोग्रेस भी देखेगी, ठीक है। आप इमोशनली इम्बेलेंस नहीं होगे, आप फिजिकली भी अपने आप को ऐसे डेवलप करते जाओगे कि आप 3.5-4 घंटे बैठ पाओ एक जगह पे, साधना कर पाओ। तो यंग एज में ही शुरू करना चाहिए। देखिए 10 महाविद्याओं के बारे में आजकल जी, बहुत सुनने को मिलता है, बहुत जानने को मिल रहा है, तो उनका क्या महत्व है? दशो महाविद्या जो है बेसिकली दक्ष राजा ने यज्ञ किया था, उनका आविर्भाव ऐसे हुआ, ठीक है। और माँ पार्वती जो सती स्वरूपा थी तब, तो शिव का वहां पे कोई न्योता नहीं था, ठीक है, माँ पार्वती को भी न्योता नहीं दिया था। तो कथा तो आप सबको पता है कि फिर माँ पार्वती ने जिद की कि मुझे जाना है, मेरे पिता मुझे आमंत्रित किए बिना या मेरे पति को आमंत्रित किए बिना। सती ने बोला कि कैसे ऐसा हो सकता है, तो शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, ठीक है। और वो एकदम से जिसको बोलते हैं ना एकदम फियर्सिंग फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एकदम से उसका विराट रूप जो है प्रकट हुआ, और शिव खुद भी डर गए, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि उनका रूप देख के शिव भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। तब दशों दिशाओं में माँ सती ने दिग्बंधन किया, उनको रोकने के लिए, उसको समझाने के लिए कि आप डरिए मत, मैं ही वो भगवती स्वरूपा हूँ,
और मेरे में ही सब भगवती समाहित, तो दशों दिशाओं में एक एक महाविद्या जो है उनका स्थापन हुआ, और ये 10 महाविद्या है। इसमें माँ तारा, षोडशी, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, सबसे पहली प्रथम मूल विद्या काली है, और काली से लेते लेते धीरे धीरे कमला तक की जो है वो महाविद्या है। ऐसे तो सहचरी विद्याओं को अगर साथ में आप गिने तो 18 महाविद्या है, 10 नहीं है। इसमें मूल विद्या 3 है, काली, तारा और षोडशी। काली, तारा और षोडशी मूल विद्या है, उसके अंतर्गत अलग अलग बगलामुखी, धूमावती, वाराही, छिन्नमस्तिका, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा, ये सब महाविद्या है। जी। से हम बात करें प्रथम महाविद्या जो है माँ काली से लेकर के अंतिम महाविद्या शायद माँ कमला है, तो उसका अगर आप सही से वर्णन समझा सके हर किसी के प्राकट्य का। जी। काली, इसका हम अगर वर्णन एकदम डिटेल में करेंगे तो उसके ऊपर बहुत ही लंबा समय इंडिविजुअली करने में जाएगा, ठीक है। लेकिन माँ काली जो है, सी इज द एपिसेंटर ऑफ द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। काली बीज जो है वो इस जन्मदाता है इस सृष्टि की। सृष्टि यानी सिर्फ आप भारत देश मत समझना या ये पृथ्वी मत समझना, सृष्टि के नाम पे जो भी सचराचर है यहाँ पे उनकी जन्मदाता है, ठीक है। काली आती है, बाद में तारा आती है। तारा का काम है एक चीज को स्ट्रीमलाइन करना, साधना, ठीक है। उनके बाद आते हैं षोडशी, जो कि श्री विद्या है। संसार की रचना हो गई, संसार जो है उनका पालन हो रहा है, लेकिन वो संसार में समृद्धि चाहिए। अगर वो समृद्धि, वो प्रॉस्परिटी, वो एक डिविनिटी अगर संसार में है तो उनका कारण जो है वो श्री विद्या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। धीरे धीरे आगे आगे आप क्रम देखते हो तो छिन्नमस्तिका आती है वहाँ, ठीक है। छिन्नमस्तिका देवी जो है वो भी पार्वती का ही रूप है, पर उनका कथन, उनका पीछे का स्टोरी ऐसा है कि माँ पार्वती की 2 सखियां थी, जया और विजया, और उन दोनों को एक बार वो स्नान कर रहे थे और बाद में उनको भूख लगी। उन्होंने माँ पार्वती को याचना की कि हमें भूख लगी है, ठीक है। तो भूख लगी है ऐसी याचना की, और माँ पार्वती ने करुणावश अपना ही सर काट के उनमें से 3 रक्त धारा जो है वो प्रवाहित हुई। तो आप माँ छिन्नमस्तिका का फोटो देखोगे तो दोनों साइड एक एक रक्त धारा बहती है, और तीसरी जो है वो ऊर्ध्वगामी है। एक साइड जो है वो जया है, दूसरी साइड विजया है, जो माँ पार्वती के रक्त का पान कर रही है, और तीसरी ओर जो है ऊपर की जो है वो रक्त का पान माँ खुद कर रही है। यह छिन्नमस्तिका है। इसी तरह से माँ बगलामुखी है, पीताम्बरा है, जिनका आविर्भाव जो है वो हरिद्रा सरोवर सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में है, वहां पे उनका प्रागट्य हुआ है। तो शक्ति का प्रकट होने का मतलब क्या है? शक्ति तो है ही पहले से, वो तो वैज्ञानिकों ने बोला है, आइंस्टाइन ने भी बोला है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मूल ऊर्जा तो पहले से भी थी। अगर दक्ष राजा का यज्ञ ऐसा ना होता, अगर माँ पार्वती को गुस्सा ना आता, अगर भगवान शिव डर ना जाते, तो ये 10 महाविद्या का आविर्भाव ही नहीं होता। लेकिन समयांतर पे जब जब कालखंड में जरूर पड़ी, तब तब देवी ने अपने अलग अलग रूप धारण किए, ठीक है। तो कमला एकदम सौम्य ऊर्जा है, अंत में एकदम सौम्य, एकदम शांत, और एकदम जिसको माँ का वात्सल्य बोल सकते हैं। इट इज टिपिकली कनेक्टेड विद मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। कला, संगीत, जिसको बोलते हैं ना कि एक सिक्स्थ सेंस, ये सब चीजें जो है वो माँ ये भी मुक्ति देती है। माँ कमला भी मुक्ति की देवी है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में से कि दुर्गा पूजा का बहुत ज्यादा विधान है, तो दुर्गा पूजा का क्या महत्व माना जाता है? दुर्गा यानी कि दुर्ग धातु से वो शब्द बना है, दुर्ग, दुर्ग यानी कि किला, ठीक है। अब दुर्गा यानी कि वो देवी जो सबसे पहले तो उनके साधक को प्रोटेक्ट करती है। आपके आजू बाजू समझ लो कि पितृदोष वाले घर होता है, प्रेत दोष वाला घर होता है, कई बार घर में वास्तु दोष होता है, भूमि दोष होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मिश्रित दोषों की वजह से आप कुछ ना कुछ भुगत रहे हो। किसी लोगों के घर में ऐसा होता है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। किसी किसी लोगों के घर में ऐसा होता है कि बिजनेस करते ही सीधा वो प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। किसी किसी के घर में अपने पूर्वजों के बारे में या कुलदेवी के बारे में पता ही नहीं होता किसी को। आप उनको बोलो कि आपकी चौथी पीढ़ी पे कौन थे, उसको पता ही नहीं है उसके दादा के फादर का नाम क्या है, ठीक है। अब वो लोग आपके पितृ है, आपकी कुलदेवी कौन है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो कुलदेवी और पितृ ये 2 एंटिटी ऐसी है जिनको संतुष्ट किए बिना आप कभी भी जीवन में आर्थिक या आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। यह सत्य है।
आप चाहे मानो या ना मानो, आप ऐसा बोलो कि मैं ये सब चीजों में नहीं मानता या नहीं मानती, तो कोई अगर ऐसा बोले कि मैं ग्रेविटी में नहीं मानता, तो उनसे न्यूटन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी बात है, जो सत्य है वो है। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हो तो आप उनसे डील करोगे बाद में, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है पितृदोष और कुंडली दोष है, उनको काफी सारे हद तक, कुलदेवी दोष है उनको काफी सारे हद तक नेगेट करने का काम जो है वो दुर्गा साधना करती है। ये दुर्ग यानी कि किले का निर्माण करती है और आपको सबसे पहले सुरक्षित करती है। हम नवरात्र में फ्रीक्वेंटली दुर्गा सप्तशती की साधना करवाते हैं साधकों से, ठीक है। और वो साधना के अंतर्गत बहुत सारा फर्क दिखता है उन लोगों में। पितृदोष वाला व्यक्ति होगा कोई भी, तो सबसे पहले तो एक फैमिली में हार्मनी नहीं होगा, ठीक है। स्थिर लक्ष्मी नहीं होगा उनके घर में। तो ऐसे लोग जो है, जिसको अपनी कुलदेवी पता ही नहीं, अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है, अगर वो दुर्गा साधना करे, जी। क्योंकि मूल कोई भी कुलदेवी हो, मूल स्वरूप तो दुर्गा है। तो अगर मुझे मेरी भगवती कौन है कुलदेवी पता नहीं है, तो मैं मूल रूप की उपासना करूंगा और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप जिस भी रूप में मेरी कुलदेवी बनी हो, उस रूप में मैं आपको ये तर्पण समर्पित करता हूँ। इनसे बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे कि कोई भी ऐसे माँ दुर्गा की साधना करना चाहे तो कैसे समझ सकता है, कैसे शुरू कर सकता है? आइडियली अगर आपको सही कोई गुरु मिले तो आपको दुर्गा सप्तशती उनसे सीखनी चाहिए, ठीक है। तंत्रोक्त तरीके से दुर्गा सप्तशती सीखनी चाहिए। आपको वो प्रॉपर दीक्षा दे, आपको वो प्रॉपर रहस्य समझाए, उनके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम जो है वो दुर्गा सप्तशती का तर्पण अभिषेक का क्रम जो है वो करवाते हैं, जिसमें एकदम प्रिसाइज वे में आप माँ दुर्गा का जो नवारण मंत्र है, उनके साथ साथ उनके परिवार देवताओं का तर्पण और अभिषेक जो है वो आप कर सकते हो। एक ऐसी साधना होती है कि अगर आप मुंबई में हो, बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो, आपको सुबह 8 बजे उठ के जॉब पे जाना है, रात को 9 बजे घर पे आते हो, तो ऐसे समय में साधना कैसे करें? तो एक इस तरह से वो साधना जो है वो की गई है डिजाइन, कि आप घर पे बैठ के आराम से, और आप ही नहीं, आपके कुल का कोई भी व्यक्ति संकल्प लेके 45 डेज का, 21 डेज का, 90 डेज का, इफ यू आर डूइंग इट, तो खास करके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मॉनेटरी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, ऐसे चीज़ों में जो है वो उनका बहुत महत्व है। और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का भी अगर सिद्ध कुंजिका के साथ अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, जो गुप्त है, जो केस टू केस बेसिस पे बताया जाता है, अगर वो होता है तो बहुत इसका फायदा जो है वो मिलता है। मानव जीवन के 80 to 90% प्रॉब्लम ऐसे है जो दुर्गा सप्तशती से ही सॉल्व होते हैं, अगर कोई सही तरीके से साधे तो। इनके तांत्रिक तो प्रयोग होते हैं अलग अलग तरीके से, इनके मंत्रों का एक स्पेसिफिक तरीके से रिसाइट करना होता है, उससे उच्चारण करना होता है, संपुटित करके, उल्टा संपुट लगा के। बट ये 1-on-1 सिखाने वाली चीज है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने श्री विद्या का जिक्र किया था बीच में, तो श्री विद्या क्या होती है, इसको अगर आप थोड़ा सा विस्तार से समझा सको। श्री विद्या जो है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना है, ठीक है। अलग अलग 10 महाविद्याओं में से तीसरे नंबर की जो मुख्य महाविद्या है वो श्री विद्या है, पर उसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना का पूरा क्रम है, जिसमें अलग अलग संप्रदाय है। जैसे कि लोपामुद्रा जी ने भी साधा था श्री विद्या को, हयग्रीव जी ने भी साधा था, परशुराम उपासित श्री विद्या भी है। मुख्यतः दक्षिणामूर्ति शिव, ठीक है, उनके गुरु है, और उनकी परंपरा से जो हम श्री विद्या सिखाते हैं, और हम जिसका क्या बोलते हैं कि साधना में हम आगे बढ़ाते हैं, जिस मार्ग से आगे बढ़ाते हैं, वो है ऊर्ध्वामनाय, जिसमें दक्षिणा मूर्ति शिव जो है, उनकी परंपरा से भगवान दत्तात्रेय भी, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वर्शिपर ऑफ द श्री विद्या। भगवान दत्तात्रेय ने ये ज्ञान भगवान परशुराम जी को दिया, और ये उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो आज भी त्रिपुरा रहस्य करके जो ग्रंथ है उसमें है जी। तो त्रिपुरा रहस्य महात्मा खंड है, सपरिया खंड है और ज्ञान खंड है, जिसमें से सपरिया जो है, चर्या क्रम जो है, वो आज कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन परशुराम जी ने अपना एक ग्रंथ लिखा श्री विद्या के ऊपर, परशुराम कल्पसूत्र, जिसमें पूरा मेथोडोलॉजी जो है वो दिया गया है कि किस तरह से क्रिया के द्वारा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना की जा सकती है। तो ये कोई भी संसारी मनुष्य जॉब करता है, घर पे है, जो भी है, स्टूडेंट है, गृहिणी है,
वो साध सकता है। देवी की एकदम प्रचंड ऊर्जा वाली साधना, लेकिन फिर भी एकदम सौम्य तरीके से, सात्विक तरीके से आप उनकी साधना घर पे बैठ के कर सकते हो, जिसमें श्री यंत्र का भी महत्व अति होता है। सर हम देखिए श्री यंत्र क्या होता है, अगर आप थोड़ा समझा सको। श्री यंत्र अगर आपने देखा होगा कि एक पिरामिड टाइप या यंत्र आता है, श्री यंत्र। जी आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले भौमितिक तरीके से देवी के गृह का निर्माण किया था। वो श्री यंत्र जो है इनका नाम है श्री यंत्र, यानी कि जिसमें श्री का वास हो रहा है वो श्री यंत्र। तो श्री यानी सिर्फ लक्ष्मी नहीं, श्री यानी ललिता, त्रिपुर सुंदरी और उनके मंडल देवता। जैसे कि कोई बड़ा प्रेसिडेंट होता है किसी कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर, तो वो अकेला अपने बंगलों में नहीं रहता, उनके पूरा स्टाफ रहता है, उनके एंट्रेंस में उनके बाउंसर से लेके काफी सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी श्री यंत्र को आप अगर बॉटम में देखोगे तो 3 लेयर्स है, भ्रूपुर है, उनके बाद 3 वृत्त है, उनके ऊपर जो है वो षोडश कमंडल है, उसके बाद अष्ट कमंडल है, उनके बाद जो है वो चतुस्त्रार है। तो ये पूरा ट्रायंगल का आप शेप देखोगे, धीरे धीरे ऊपर बिंदु का जो बिंदु है वहां पे कामेश्वर और कामेश्वरी यानी कि शिव और शक्ति अपनी संसार रचना की अवस्था में स्थित है। और पूरा श्री यंत्र जो है वो देवी की उपासना का ही क्रम है, जिसमें भैरव और महागणपति से शुरू होता है और अंत में ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना से वो खत्म होता है। जैसे अगर हम बात करें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की, जैसे आप बता रहे हो, तो उनके बारे में थोड़ा आप समझा सको कि वो कौन है। ललिता त्रिपुर सुंदरी यानी कि श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी, माँ पार्वती का ही रूप, ठीक है। उनका अगर आप सिंबॉलिक अगर आप पिक्चर देखोगे तो उनके हाथ में जो है वो आयुध उसने धारण किया है, पाश है, अंकुश है, उनके एक साइड पे तोता है, ठीक है, गन्ना पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बताता है वो उनका नेचर बताता है। जैसे कि शुगर केन उन्होंने होल्ड किया हुआ है तो उसका मतलब यह है कि ये प्रॉस्पेरिटी देते हैं, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, आपके घर में जो है वो समृद्धि देते हैं। पाश और अंकुश तो है, तो वो है आपकी वृत्तियों के ऊपर अंकुश लगा के आपको बंधनों से मुक्त करके आपका प्रोग्रेस जो आगे बढ़ाते हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है उसका रूप इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो मतलब बेसिकली जो श्री यंत्र होता है वो उन्हीं का होता है। श्री यंत्र यानी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान आप मान सकते हैं। देवी के 3 रूप है, एक है विग्रह रूप, एक है यंत्रात्मक और एक है मंत्रात्मक। मंत्र भी देवताओं का शरीर बोला गया है, यंत्र भी उनका शरीर है, लेकिन शरीर माने कि वहां पे वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस यंत्र में वास करता है। इसलिए श्री यंत्र जो है वो सही तरीके से सही गुरु के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। यंत्र निर्माण एक बहुत ही पेचीदा विषय है। आजकल आपको मिलेगा कहीं पे भी 1500, 2000, 20,000 में श्री यंत्र कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन श्री यंत्र कभी भी नहीं बना सकते, कहीं भी नहीं बना सकते। योग्य मुहूर्त में योग्य धातु से उनका निर्माण होता है, उनके बाद उनके ऊपर काफी सारी प्राण प्रतिष्ठा एवं कर्म होते हैं, बाद में वो श्री यंत्र गुरु के द्वारा अपने शिष्य को दिया जाता है। बाद में उन जो भी अक्षरी विद्या की साधना है वो यंत्र के ऊपर की जाती है। जैसे जो भी साधक होता है तो उसके लिए कितना अनिवार्य होता है श्री यंत्र की साधना करना, श्री यंत्र की पूजा करना। साधक के लिए अनिवार्य इसलिए होता है क्योंकि आप जिस देवी की साधना कर रहे हो, ठीक है, श्री विद्या में क्या होता है कि सर्वप्रथम आपको मंत्र दीक्षा मिलती है तो आपको कुछ पुरुष चरण करना होते हैं। धीरे धीरे आवरण पूजा आती है, 9 आवरण पूजा श्री विद्या में है, ठीक है। अलग अलग देवताओं के, उनकी भैरवों की, भैरवियों की, उनकी योगिनियों की, उनकी कलाओं की पर्टिकुलर साधना आती है। तो श्री यंत्र का एक एक कमंडल, एक एक त्रिकोण, एक एक कोना जो है वहां पे वो देवताओं का निवास है। तो जब आप तर्पण अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, कुमकुमार्चन करते हो, कोई लक्ष्मी प्रयोग करते हो, तो पर्टिकुलर देवता को वो तर्पण पहुंचना चाहिए। श्री यंत्र का महत्व ये है। तो जीवन में एक बार अगर कोई श्री विद्या साधना में आगे बढ़ना चाहता है तो जीवन में एक बार कंपलसरी उनको श्री यंत्र जो हो बनाना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि करोड़ों यज्ञ का अगर आपको पुण्य पाना है, करोड़ों यज्ञ का, तो एक सही श्री यंत्र अगर आपके घर में है, उपासित किया हुआ, प्रतिष्ठित किया हुआ,
तो करोड़ों यज्ञ करने की जरूरत नहीं है आपको। इतना महत्व श्री विद्यारण्य का है। तो जैसे इसका बनाने का या श्री यंत्र निर्माण करने का कोई नियम कानून भी होता है? हाँ, उनका पूर्णतः विधान दिया गया है। ठीक है। श्री यंत्र जो बनाना होता है वो आइडियली तो देवी जो है वो सुवर्ण के आसन पे विराजमान है, लेकिन सुवर्ण का अगर श्री यंत्र बनाने जाए तो वो संभव नहीं है युग में। ठीक है, क्योंकि इनका वजन जो है वो किलो में होता है। तो दूसरा जो ऑल्टरनेट वे है वो है कि आप चांदी में बनाए, तो भी उनकी कीमत लाखों में जाती है। ताम्र का बना सकते हो आप, ठीक है, या फिर त्रिधातु का मिक्सचर करके सुवर्ण, चांदी और तांबा, कॉपर। क्यों ये तीन धातु को सिलेक्ट किया? बिकॉज दे आर द एनर्जी कंडक्टर। इसीलिए ये धातु का प्रावधान तंत्र में दिया गया है। मेन खेल ऊर्जाओं का ही है। ठीक है, मंत्र भी ऊर्जा है। आप उसका हाथ में उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हो, वो भी आपकी ऊर्जा उसमें स्थानांतरित कर रहे हो। यंत्र भी ऊर्जान्वित होना चाहिए। तो धातु, यह सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि धातु सही होनी चाहिए। दूसरा आता है जियोमेट्री, डायमेंशन। कई सारे श्री यंत्र त्रुटि वाले होते हैं। पहली बात तो यह है कि श्री यंत्र अखंड होना चाहिए। ये जो जॉइंट्स किया हुआ नटबोल वाला श्री यंत्र है वो उसका कहीं पे भी तंत्र में कोई प्रोविजन है ही नहीं। खिलौनों की तरह एकदम पूरा आप पूरा श्री यंत्र को खोल सकते हो, ऐसा नहीं होता है। अखंड मेरु होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो योग्य मुहूर्त में बनना चाहिए। रैंडम दिनों पे आपके पास पैसा है तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं। आइडियल श्री यंत्र बनने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है एक यंत्र बनने में। इसमें उसका प्रॉपर डोकू है, उसके बाद उसका वृत्त है, राउंड आते हैं 3 सर्कल, उसके बाद उसके अष्टकमल दल, 16 कमल दल जो बनते हैं। ठीक है, तो उनका कार्विंग जो है वो प्रॉपर होता है। ऊपर से अगर आप श्रीयंत्र को देखोगे बिंदु से तो चारों ओर ऐसे फैला हुआ मेरु दिखेगा पर्वत आपको, इसीलिए इसको मेरु यंत्र बोला गया है। एक आता है कि आप भूप्रस्तार श्रीयंत्र बना सकते हो प्लेट में, प्रॉपर जो प्लेट का डायमेंशन लेके उनके ऊपर यंत्र का कार्विंग करके आप बना सकते हो। एक आता है कुर्म पृष्ठ पे, यानी कि कछुए की पीठ पे श्रीयंत्र जो है वो बना सकते हो, ऐसा है। लेकिन और कोई प्राविधान नहीं है कि भाई आप लकड़े का बना लो, एल्यूमिनियम का बना लो, ग्रास का बना लो, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लिखा है। कई बार ऐसा होता है घर में एक गलत यंत्र होने से भी आप चाहे कितनी भी साधना करो वो फुली मेक नहीं होती। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ साधकों को भी कि अगर आपकी सक्षमता नहीं है अभी तो आप समझ लीजिए। जैसे मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हम कैसे खर्चा करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग में कैसे पैसे गवाते हैं। तो अगर हम फालतू की चीजों में कई बार इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो एक ढंग की चीज अगर श्री विद्या उपासक बना ले तो क्या दिक्कत है। सही। ये जन्मों जन्मांतर तक चलता है ये सब। एक व्यक्ति ने श्रीयंत्र स्थापित किया तो उनके पुत्र उनका फैमिली उनके द्वारा ये उपासित है। जैसे कि अभी हमने बीच में 10 महाविद्याओं का भी जिक्र किया था, तो 10 महाविद्याओं की जो साधना होती है, महाविद्याओं को साधा जाता है, तो क्या वो गृहस्थ में भी हो सकती है? दशों महाविद्या जो है वो गृहस्थ के लिए नहीं है, जैसे कि धूमावती और छिन्नमस्तिका। ठीक है, क्या है, महाविद्या जो है ना वो 3 तरीके से चलती है। एक सृष्टि क्रम, एक स्थिति क्रम और एक संहार क्रम। यानी कि एक ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से जो है वो साधनाएं चलती है। अब धूमावती और छिन्नमस्तिका जो है ना वो सृष्टि क्रम से शुरू करती है, मतलब कि उनका मूल उद्देश्य आपको संसार भाव से विरक्त करके आपको आध्यात्म में लाना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि एक फैसिनेटिंग अप्रोच लेके कोई भी साधक धूमावती की साधना शुरू करता है, और क्या होता है कि उनका धीरे धीरे संसार बिखरना शुरू हो जाता है, लोग दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपको देवी एनर्जी को नहीं पता चलता है कि आप क्या उद्देश्य से मतलब वो साध रहे हो। वो उनका काम करेंगी, क्योंकि मूल एनर्जी कभी भी पहली बार नहीं आती है। उनकी योगिनियां, उनके गण जो है वो आपके आजू बाजू होते हैं। ठीक है, तो जब आप रैंडम साधना उठाते हो तो वो अपने तरीके से काम करेगी। जैसे कि कोई गृहस्थ है, स्मशान में जाकर स्मशान काली की साधना कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है ही विरक्ति की देवी, उनकी प्रकृति ही विरक्त होने की बात है। जैसे मैंने बोला कि छिन्नमस्तिका ने अपना ही गला काट के अपनी सहेलियों को रक्तपान करवा दिया, उसका मतलब यह है कि जो देवी खुद शरीर भाव से मुक्त है वो आपको कैसे रहने देगी।
और जिनके ऊपर को खड़ी है वहां पे कामदेव और रति जो है वो अपनी कामातुर अवस्था में सोए ना, उनके ऊपर देवी का स्थान है। अगर आप छिन्नमस्तिका का फोटो देखोगे तो उसका मतलब ये हुआ कि छिन्नमस्तिका का साधक जो है वो काम से ऊपर उठना चाहिए। गृहस्थ होते होते ये चीजें जो है वो कठिन होती है। तो घर पे रह के आप क्या कर सकते हो, आप सौम्य तरीके से काली साधना कर सकते हो, ठीक है। श्री विद्या 110% साध सकते हो। कमला है, माँ बगलामुखी की साधना के कुछ प्रयोग आप घर पे कर सकते हो, बहुत इजीली अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं श्री विद्या की साधना की, तो श्री विद्या की जो साधना है क्या उससे सांसारिक सुख मिल सकता है? भोग और मुक्ति दोनों मिल सकता है। सांसारिक सुख यानी कि आप एक रैंडम प्रॉब्लम पकड़ लो कि पैसों का प्रॉब्लम है या फिर बीमारियां हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कई कई घर में पैसा बहुत होता है, प्रॉस्पेरिटी बहुत होता है, लेकिन एक घर में एक हारमोनी नहीं होती। आप जैसे ही पैर रखते हो आपको लगता है कि भाई ठीक है पैसा ही है बाकी कुछ नहीं है। तो श्री का मतलब क्या है, प्रसन्नता, डिविनिटी, ठीक है। सुखी होना एक चीज है, प्रसन्न रहना दूसरी चीज है। इनको प्रसन्न बदना बोला गया है। प्रसन्न बदना यानी कि जो खुद प्रफुल्लित रहती है वह हमें भी प्रफुल्लित रखती है। इसीलिए ये साधना जो है वो भोग देती है और मुक्ति दोनों देती है आपको। जैसे कि अभी हमने काफी सारे विषयों पर चर्चा करी आपके साथ, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपका इस पे क्या एक टेक है कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य होना क्या चाहिए? मानव जीवन का मूल उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए। कोई भी मानव अगर सही में अपना भला करना चाहता है तो वो सबसे पहले मुक्त होने का प्रयत्न करेगा। कीचड़ में सुअर सोए होता है, मलमूत्र खाते हैं, कचरा खाते हैं, ठीक है। सुअर को पता नहीं है कि वो कीचड़ में सोए हैं, जी। वो अपनी सुसुप्ति में है। उनके लिए उसको दलदल वो कीचड़ है ना वही सर्वस्व है, ये दुनिया वही है। जिस दिन उनको प्रज्ञा आ जाए, जिस दिन उनको बुद्धि आ जाए कि हम जहाँ पे पड़े हैं उनसे तो फार बेटर सृष्टि है, घूमने के लिए कई सारी जगह है, बगीचे है, खेत खलिहान है, और हम यहाँ पे कीचड़ में सड़ रहे हैं। तो मनुष्य जाति की हालत जो है ना सुषुप्ति में ऐसी है। ये माया के दलदल में हम इस तरह से फंसे हैं सुषुप्ति में कि ये माया ही हमें हमारा सर्वस्व लगता है। जब इस दलदल से बाहर निकल के तो मुक्ति की यात्रा शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व हमारे संसार से बहुत विराट है। तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो कोई ना कोई कर्म बंधन भुगतने आया है। एकमात्र रास्ता है और वो है साधना और मुक्ति, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि साधना मार्ग में तो मतलब काफी लोग आते हैं जी। बट कह सकते हैं कि हर कोई सफल नहीं हो पाता, कई लोगों को साधना बर्बाद भी कर देती है। जी, इसके पीछे क्या कारण है? उनके पीछे एकमात्र कारण यह है, जैसे हमने बहुत बिगिनिंग में डिस्कस किया कि एक तो गुरुगामी व्यक्ति नहीं है वो और बिना अनुशासन के वो कर रहा है, ठीक है। या फिर उनकी अपनी एक वेल डिसिप्लिन साधना नहीं है। गुरु ने तो दे दिया, रामकृष्ण परमहंस के कितने सारे शिष्य थे, तो सब क्यों विवेकानंद नहीं बने? गुरु तो सबको समान भाव से देता है, तो 100 विवेकानंद पैदा होने चाहिए। अगर रामकृष्ण परमहंस को कोई पूछे कि आपकी क्या इच्छा है तो वो बोलेगा कि मैं अगर चाहूं तो मैं 100 नरेंद्र को विवेकानंद बना दूं, मेरी तो यही इच्छा है, लेकिन बनते नहीं है ना 100। तो यहाँ पे ये दिक्कत है। त्रुटि कहाँ पे रहती है? त्रुटि सबसे पहले तो अच्छा गुरु नहीं मिलता है, ये कलयुग में, ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मिल भी जाए तो आपकी तैयारी कितनी है, क्या आप वो पीड़ा या फिर वो मार्ग में आने वाली बाधा जो है उसको सहन करने के लिए तैयार हो? एक साधक ऐसा मुझे दिखाइए, चाहे वो भक्ति मार्गी हो, चाहे वो क्रिया वाला हो, चाहे वो कर्मयोगी हो, जिसको इस संसार में दुख ना दिया हो। मीरा को दुख दिया, नरसिंह मेहता को दुख दिया, रामकृष्ण परमहंस को पागल भी बोलते थे। आप बामा खेपा को देख लीजिए तारापीठ में, ठीक है, महान सिद्ध साधक थे। सब साधकों ने सहन किया है। अगर संसार के ताने और संसार की कुदृष्टि सहने की आपकी ताकत नहीं, भगवती के लिए अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो फिर आपको मुक्ति का ख्याल छोड़ देना चाहिए। तो फिर जो है उसको भुगतो। यहाँ मानव जीवन के पास दो चॉइस है, या तो आपके आजू बाजू जो सूक्ष्म संसार है जो क्षुल्लक है, क्षणिक है, उनको खुश करना चाहते हो, या उनको खुश करना चाहते हो जो विराट है। बस वही है। हाँ, तो प्रतीक जी बहुत ही आनंद आया इस चर्चा में आपके साथ। एक बार फिर से
और आज काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने बहुत ही डीपली बात करी और काफ़ी सारी चीज़ों को गहराई से समझा, तंत्र को समझा, महाविद्याओं को समझा। जी और मैं चाहूँगा भविष्य में दोबारा एक बार फिर से बैठें, क्योंकि ये चर्चाएं शायद ऐसी हैं जिनका कोई अंत नहीं है, जी तो जितनी चलती रहे उतनी अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो धन्यवाद आपका भी। कि आपने हमें समय दिया, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। ये क्या हुआ लास्ट में? हो गया। वो जल रहा खाली लैम्प, बाकी सब। ये कौन सा चमत्कार था लास्ट में? ये था भाई। आ गया भाई, ये क्या हुआ था? लग कोई कोई एनर्जी फील हो रही है अब तो मुझे। चलो हम पैकअप करते हैं, चलो। जय ये जय चीज़ हम श्री बन राम, की है जय श्री बन राम, कि जय जब श्री तक राम। जब तक ये पॉडकास्ट पूरा नहीं होता है तब तक चाइल्ड लाइट चालू रखूंगी।